यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अमेरिका ने रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। बाइडेन ने कहा कि हम रूस की कंपनी और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी, कहा कि पुतिन ने युद्ध चुना है, अब वो और उनके देश नतीजा भुगतने को तैयार रहे। रूसी आक्रमण के बाद बाइडेन का पहला संबोधन, कहा कि जिसका अंदेशा था वो हो गया। रूस ने बिना सबूतों के यूक्रेन पर आरोप लगाए। बाइडेन ने कहा कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा रूस के खिलाफ है। G7 के देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। अमेरिकी सेना रूस और यूक्रेन की जंग में हिस्सा नहीं लेगी। बाइडेन ने कहा कि हमारे सहयोगी यूक्रेन की मदद करेंगे। बाइडेन बोले, पुतिन की महत्वाकांक्षा बड़ी है, वो पुराने सोवियत संघ को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बाइडेन ने अमेरिकी गैस कंपनियों को युद्ध से मौके का फायदा नहीं उठाने के लिए कहा कि तेल उत्पादक देशों से भी कीमतें नहीं बढ़ाने पर हम बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। अमेरिका ने वाशिंगटन के दूतावास से रूस के दूसरे नंबर के राजनयिक को निकाला। मॉस्को से अमेरिकी राजनयिक के निष्कासन के बाद जवाबी कार्रवाई। अमेरिका ने बेलारूस के बैंक, रक्षा उद्योग और सुरक्षा अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। G7 के नेताओं से बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने माना कि रूसी हमले से यूक्रेन के 137 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन का भी रूस के 30 टैंक, 5 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने के दावों को खारिज किया, कहा कि राजधानी कीव में ही है और आखिरी दम तक यूक्रेन के साथ रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को दिया आदेश, रूसी आक्रमण का डटकर मुकाबला करने को कहा। बोले कि लड़ाई में अकेला पड़ा यूक्रेन। यूक्रेन को मिला नेटो का समर्थन। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर, 120 युद्धपोत समुद्र में तैनात। नेटो के ओर से रूस को 2 टूक, कहा कि सैन्य कार्रवाई तुरंत रोके, रूस यूक्रेन से अपनी सेना हटाए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, पुतिन तानाशाही पर उतर आए हैं, हम यूक्रेन को पुतिन से आजादी दिलाएंगे। कनाडा ने 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थान पर प्रतिबंध लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेन के लिए जारी की $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। रूस से एक बार फिर जंग रोकने की अपील। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव बोले, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई गलत, यूएन चार्टर के खिलाफ। इटली के पीएम मारियो ड्रैगी ने रूस से मांग की कि बिना शर्त के यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार सामने आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा कि रूस के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रमण जारी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा किया। यूक्रेन के पीएम का बयान। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना की गाड़ियां नजर आई। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का बड़ा बयान। यूक्रेन के 70 मिलिट्री टारगेट तबाह किए गए हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 11 एयरफील्ड को भी हमने तबाह किया। यूक्रेन पर रूस की ओर से 203 गोले दागे गए। यूक्रेन के एयरबेस पर बड़ा हमला, धमाके की आवाज का किलोमीटर तक सुनाई दी। रूस ने यूक्रेन के शहर क्रेशा में कब्जा करने का भी दावा किया। रूसी फौज की डर से भागे यूक्रेन के सैनिक। क्रेशा शहर में दिखे यूक्रेन के तबाह किए गए टैंक। रूसी सेना के सामने टिक नहीं पाई यूक्रेन की फौज। रूस ने यूक्रेन पर 30 क्रूज मिसाइल दागे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में क्रैश हुआ। यूक्रेन की सेना का प्लेन है, 14 सैनिक मारे गए। कीव सहित 3 शहरों पर रूस का हमला। कीव में घुसे रूस के हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में भी दौड़ते नजर आए रूसी टैंक। सड़कों पर बिना किसी विरोध के आगे बढ़ती दिखे। मारियोपोल शहर में रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेन का यह डिफेंस सिस्टम रूसी अटैक में तबाह। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर ने कमांड सेंटर को उड़ाया गया। यूक्रेन में रूस से झंडा फहराया। सूमी शहर में रूसी झंडा दिखा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 15 फाइटर प्लेन्स इस वक्त लड़ रहे हैं। 15 शहरों में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना ने घायल रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से अपील की कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाए। पीएम मोदी ने यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा की चिंता जताई, कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता। रूस युद्ध के साथ पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक भी की। पीएम की बैठक के बाद बोले विदेश सचिव, यूक्रेन से लोगों को एयरलिफ्ट करने के बाद रक्षा मंत्रालय तैयार कर रहा है नया प्लान। विदेश सचिव ने बताया कि भारतीयों को निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया के जरिए यूक्रेन के सटे बॉर्डर तक अब लोगों को पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन से बात की। रूसी समकक्ष से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की और भारतीयों को निकालने पर चर्चा की। यूक्रेन संकट पर बोले विदेश सचिव श्रृंगला, अमेरिकी, रूस और यूरोपियन यूनियन समेत सभी संबंधित लोगों के साथ हम संपर्क में हैं। यूक्रेन में फंसे हैं हरियाणा के करीब 2000 लोग। सीएम खट्टर बोले, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में। रूस और यूक्रेन की जंग का साइड इफेक्ट, कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। तेल के दाम में 15% और इजाफा हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।